नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। खबर ये है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब अपने सरकारी निवास यानी मुख्यमंत्री निवास में रहने या शिफ्ट होने जा रहे हैं। पिछले 1 वर्षों से वो मुख्यमंत्री आवास में नहीं रह रहे थे, बल्कि 7 सर्कुलर रोड आवास में रह रहे थे। आपको तो पता ही है कि एक अन्य मार्ग मुख्यमंत्री आवास के तौर पर चिन्हित है। वैसे तो अन्य राज्यों में यानी कि कई राज्यों में जिस भवन में जिस बंगलों में मुख्यमंत्री रहते हैं उसी को मुख्यमंत्री आवास घोषित कर दिया जाता है, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं है। बिहार में एक अन्य मार्ग को ही मुख्यमंत्री आवास घोषित किया गया है और मुख्यमंत्री को उसी आवास में रहना होता है। पर एक अन्य मार्ग में रेनोवेशन का काम चल रहा था, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री को 7 सर्कुलर में रहने के लिए जाना पड़ा। अब चूंकि एक अन्य मार्ग में रेनोवेशन का काम पूरा हो चुका है, रेट्रोफिटिंग का काम हो चुका है और एक अन्य मार्ग सज धज के पूरी तरीके से तैयार है। ये रेनोवेशन जो हुआ है, कई चीज़ें बदली हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास में, और ख़ास बात यह है कि इसे भूकंप रोधी बनाया गया है। यानी कि 8 रिक्टर स्केल पर भी अगर भूकंप आए तो एक अन्य मार्ग में नुकसान की संभावना नहीं है। तो ये तो अन्य मार्ग की बात हो गई, लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी है। कहानी ये है कि लगभग इसी समय पिछले साल नीतीश कुमार एक अन्य मार्ग छोड़कर 7 सर्कुलर रोड रहने के लिए गए थे और उसी समय ये चर्चा शुरू हो गई थी कि क्या वो बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ जाएंगे, महागठबंधन में फिर एक बार शामिल होंगे। चर्चा की शुरुआत वहीं से होती है। चूंकि 7 सर्कुलर रोड एक ऐसा बंगला है जिसमें 2015 में रहकर नीतीश कुमार ने महागठबंधन का गठन किया था और आपको मालूम ही होगा कि 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी थी नीतीश कुमार के नेतृत्व में। तो उसी ख्याल से यह कहा जा रहा था, चूंकि 7 सर्कुलर रोड 10 सर्कुलर रोड जो बंगला है, जो कि जिस लालू प्रसाद यादव आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी का आवास, जहां उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी रहते हैं, वहां मंत्री तेज प्रताप यादव भी रहते हैं। तो उसके बीच में केवल एक बंगले का फर्क है, 7 और 10। तो काफ़ी करीब आ गए थे और ये जो अंदाज़ा लगाया जा रहा था, जो कयास लगाए जा रहे थे, वो बाद में सच साबित हुआ। अगस्त के महीने में एक बार फिर बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई। तो अब जो है, अब फिर नीतीश कुमार एक अन्य मार्ग में आ रहे हैं। 2017 में जब महागठबंधन छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए थे नीतीश कुमार, उस समय भी यही स्थिति थी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये फिर से चले जाएंगे या फिर कोई राजनीतिक बदलाव होगा, लेकिन ये सब चीज़ें संकेत जरूर देती हैं, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। और संकेत कई तरह के आते रहते हैं। अभी के जो संकेत हैं वो बिल्कुल स्थिर संकेत है, मतलब कोई हलचल नहीं। बिहार में नए राज्यपाल के तौर पर राजेंद्र आलेरकर को केंद्र ने भेजा है और इस सिलसिले में गृह मंत्री अमित शाह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बातचीत हुई। जैसा कि नीतीश कुमार ने खुद कहा कि गृह मंत्री ने उन्हें फ़ोन किया था। फ़ोन अमित शाह ने
बिहार में महागठबंधन सरकार बनने के एक रात पहले भी किया था नीतीश कुमार को। ये उसके बाद का पहला फोन है। तो जिस तरह का बॉडी लैंग्वेज लग रहा है और जिस तरह की बातें हो रही हैं, और खास तौर पर बीजेपी की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं, बीजेपी की जो शिथिलता है खास तौर पर संगठन के तौर पर, अभी देखिए, अभी अक्टूबर में ही, सितंबर में, पिछले साल सितंबर अक्टूबर में ही यहां पर संगठन के चुनाव होने थे, लेकिन जो अभी तक नहीं हुए हैं। और बीजेपी के लिए अगर कहा जाए तो मुकाबला लोकसभा में सबसे जबरदस्त मुकाबला बिहार में है, क्योंकि यहां पर उसके खिलाफ जो महागठबंधन है वो काफी मजबूत है। तो ऐसे में बीजेपी इतनी स्थिर क्यों है, इतनी शिथिल क्यों है? नरेंद्र मोदी या अमित शाह अन्य राज्यों पर तो बड़े जबरदस्त तरीके से ध्यान देते हैं, लेकिन यहां उस तरीके का ध्यान क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्या उन्हें फिर उम्मीद है कि 2017 की तरह नीतीश कुमार फिर आ जाएंगे और 2019 के लोकसभा चुनाव की तरह बिहार में फिर 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होना है उसमें नीतीश कुमार और बीजेपी मिलकर उसी इतिहास को दोहराएगी? क्योंकि बीजेपी की तरफ से जिस तरीके का एग्रेशन होना चाहिए वो अभी दिखाई नहीं दे रहा है, और कुछ परिस्थितियां भी ऐसी बन रही हैं जिससे ये सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। आप भी सोचिए। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।